नमस्कार दोस्तों। इंडियन आर्मी अग्निवीर स्कीम, साल में 2 बार भर्तियां, रोजगार की दिशा में एक मजबूत कदम, भारत की सुरक्षा में 4 चांद लगा देने वाली स्कीम, भारत जैसे बड़े देश को बेरोजगारी मुक्त बना देने वाली स्कीम। एक्चुअली यही सब हेडलाइंस कुछ दिनों से हमारे फेमस न्यूज चैनल चला रहे हैं। आज की सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर यह है कि भारत सरकार की अग्निपथ योजना को अपने ही देश में अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। और अगर न्यूज चैनल्स की माने तो ये मोदी गवर्नमेंट का एक मास्टर स्ट्रोक है। वैसे तो मैं न्यूज चैनल्स की बातों पर जरा कम ही विश्वास करता हूँ। इनफैक्ट जितना हो सकता है मैं खुद से ही सच तलाशने की कोशिश करता हूँ। और इसीलिए आज हम इस वीडियो में ये समझने वाले हैं कि क्या सच में ही ये मोदी गवर्नमेंट का एक मास्टर स्ट्रोक है, या इस तरह के डिसीजन से भारत के युवा और ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे। तो चलिए इन सब बातों का जवाब आज की इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरकार की तरफ से कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट इस भर्ती को लेकर रखे गए, और उसके बाद हम सरकार के इन पॉइंट्स के ड्रॉबैक्स यानी कमियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने सेना के इस प्रस्ताव को पास करने के बाद इंडियन यंगस्टर्स, और अगर हिंदी में कहें तो सशक्त हिंदू युवाओं को इस अग्निवीर स्कीम में क्या दिया। भारत सरकार ने कहा कि 17.5 साल से 21 साल तक के युवाओं को सेना में 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, और उन्हें पहले साल के हर महीने 30,000 रुपए सैलरी के तौर पर दिए जाएंगे, जिसमें से 9,000 रुपए उनके रिटायरमेंट फंड में जमा करवाए जाएंगे, और 9,000 ही सरकार के द्वारा भी उनके फंड में जमा करवाए जाएंगे। मतलब उन्हें 21,000 इन हैंड दिए जाएंगे। ऐसे ही सरकार हर साल उनकी सैलरी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करती रहेगी, और सर्विस के लास्ट ईयर में हर महीने उस जवान को 40,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें से 12,000 रुपए फंड के लिए काट लिए जाएंगे। मतलब सर्विस के लास्ट ईयर में उन्हें करीब 28,000 सैलरी इन हैंड मिलेगी, और सर्विस खत्म होने के बाद रिटायरमेंट फंड के तौर पर उन्हें 11,71,000 रुपए दिए जाएंगे, जिनमें से आधे तो उस जवान के ही होंगे जिन्हें उसने अपनी सैलरी से कटवाया था, और आधे सरकार द्वारा दिए जाएंगे। मतलब अगर देखा जाए तो अपनी 4 साल की सर्विस में एक जवान करीब 18 से 20 लाख रुपए जोड़ सकता है, और अगर एक 17.5 साल का युवा अपनी 4 साल की सर्विस पूरी करता है तो वो 21 साल का हो जाएगा, और 21 साल का युवा अपनी सर्विस खत्म करने के बाद 25 साल का हो जाएगा, और तब उनके पास 18 से 20 लाख रुपए होंगे, जिसके बाद वो चाहे तो इन पैसों से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। सरकार ने ये भी कहा कि इन जवानों को एक स्पेशल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसके बाद किसी भी प्राइवेट सेक्टर में इन युवाओं को आसानी से नौकरी मिल सकती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भर्ती हुए जवानों में 75% जवानों को अपनी 4 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद रिटायर कर दिया जाएगा, ताकि सभी भारतीय युवाओं को इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस देने का मौका मिल सके। जबकि 25% युवाओं को परमानेंट भी किया जाएगा, और अगर इन युवा जवानों में से कोई शहीद हो जाता है तो उन्हें 1 करोड़ रुपए और पूरी सैलरी, मतलब 4 साल होने तक की पूरी सैलरी दी जाएगी। एक्चुअली सरकार ने सेना के जवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर और कम समय के लिए इसलिए रखना शुरू किया ताकि सरकार सेना के जवानों को दी जाने वाली पेंशन के पैसों को बचा सके, और इन्हें 4 साल के लिए इसलिए रखा जा रहा है ताकि सेना में भर्ती होने वाले जवानों की एवरेज उम्र को भी कम कर पैसे बचाए जा सके, क्योंकि अभी सेना में जो एवरेज उम्र है वो 32 साल है, और सरकार इसे कम करके 25 से 26 साल करने का अपना टारगेट बनाए हुए है। इससे सरकार काफी पैसे सेना पर खर्च होने से बचा सकती है, और सरकार का ये कहना है कि इन बचे हुए पैसों से इंडियन आर्मी को आधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा। अग्निवीर स्कीम या कहें टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में ये तो था सरकार का पर्सपेक्टिव। अब बात करते हैं उन युवाओं की जो इस अग्निवीर स्कीम से काफी नाराज है, और इसे लेके तभी से ही प्रोटेस्ट भी करने में लगे हुए हैं, और इसके साथ साथ कई डिफेंस स्पेशलिस्ट और एक्स सर्विस ऑफिसर का भी इस बारे में हैरान कर देने वाले विचार हैं। तो चलिए अब उन्हें भी जान लेते हैं। अगर युवाओं की बात करें तो उनका कहना है कि अग्निवीर स्कीम के बाद उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो युवा पहले दिन रात एक करने के बाद इंडियन आर्मी के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक सिक्योर रोजगार की तलाश करते थे, अब उन्हें बस 4 साल में ही निकाल दिया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा देश पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर से सबसे ज्यादा लगता है, तो क्या ये नए युवा जिनकी उम्र 18 से 21 साल के बीच होगी और जिन्हें सिर्फ 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या ये पाकिस्तान और चाइना की सेना का सामना कर सकेंगे? और क्या ये युवा
ट्रेंड आतंकवादियों का सामना कर सकेंगे, क्योंकि एक ट्रेंड सोल्जर बनने के लिए कम से कम 6 से 7 साल लग जाते हैं। तो क्या कोई भी पेरेंट्स अपने जवान बच्चों को सेना में 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भेजना चाहेगा? तीसरा सवाल ये है कि इस स्कीम में कहा गया है कि 75% युवा सैनिकों को बाहर कर दिया जाएगा और केवल 25% सैनिकों को ही परमानेंट किया जाएगा। तो क्या इससे भारतीय सेना में अंदरूनी पॉलिटिक्स क्रिएट नहीं हो जाएगी, जिसमें जो सैनिक परमानेंट होना चाहेंगे वो अपने बड़े अधिकारियों के लिए और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे, जिससे युवा सैनिकों का शोषण होना भी कहीं ना कहीं संभव है, क्योंकि वो परमानेंट होने के लिए और अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए जो हो सकेगा वो करेंगे। रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी शिवाज के अनुसार एक अच्छा सैनिक बनने के लिए 6 से 7 साल लग जाते हैं और एक 18 से 21 साल के युवा को 6 महीने में ही युद्ध के लिए तैयार करना बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इनके मुताबिक मॉडर्न वेपन्स का रखरखाव और उनके चलाने की ट्रेनिंग में जब तक वो एक्सपर्ट बनेंगे तब उन्हें सेना से निकाल दिया जाएगा। ऐसे में युद्ध के मैदान में इन जवानों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कम हो जाती है। डिफेंस स्पेशलिस्ट पीके सहगल के अनुसार सेना में नाम, नमक और निशान काफी अहम होते हैं और इसी वजह से सेना का एक सैनिक भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए दुश्मनों से भिड़ जाता है, क्योंकि उसके पास सेना का नाम होता है, उसने सेना का नमक खाया होता है और उसके पास सेना का निशान होता है, जिसके लिए वो अपनी जान देश के लिए हंसते हंसते बलिदान कर देता है। देश की 1 इंच जमीन के लिए भी हमारे जवान अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और ऐसा सिर्फ ट्रेंड जवानों द्वारा ही किया जा सकता है। क्या 4 साल के लिए आया जवान ये काम कर सकेगा? दूसरा, क्या सिर्फ 25% ट्रेंड जवान देश की रक्षा करने के लिए पर्याप्त होंगे? लेकिन जिन युवाओं को आप बस 4 साल के लिए सेना में भर्ती करेंगे और उसके बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़ देंगे, तो क्या आप सच में ही उन सैनिकों से ये सब उम्मीद करने के हकदार हैं? इसके बाद डिफेंस स्पेशलिस्ट दिनेश नैन ने कहा कि देश की सेना ने हर मोर्चे पर खुद को साबित करके दिखाया है। हमारे जवानों ने 1947, 1965 और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई है। यहाँ तक कि 1962 में भी चीन से चप्पल पहनकर लड़े हैं और अब सरकार का ये कदम सेना के मनोबल को गिराने वाला है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही और भी करंट इश्यूज को डिटेल में समझने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।